गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में राजनीति विज्ञान के नाम में भेद का अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान के कितने नामों से जाना जाता है या कौन कौन से अन्य नामों से इसको पुकारा जाता है। मनुष्य के राज्य संबंधी क्रियाकलापों के अध्ययन को यद्यपि आजकल हम राजनीति विज्ञान कहते हैं, जिस विषय में मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसको हम राजनीति विज्ञान के रूप में जानते हैं। किंतु इसे कुछ विद्वान राजनीति नाम से जानते हैं, कुछ विद्वान इसको राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसको राजनीतिक दर्शन आदि नामों से जानते हैं या आदि नाम इसको देते हैं। तो अलग अलग विद्वानों का राजनीति विज्ञान के नाम के संदर्भ में अलग मतभेद है। कुछ विद्वान इसको राजनीति करना अधिक उचित समझते हैं, कुछ विद्वान इसको राजनीतिक सिद्धांत करना उचित मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसको राजनीतिक दर्शन के नाम से अधिक उपयुक्त मानते हैं कि इसका नाम राजनीतिक दर्शन होना चाहिए। जेलिनेक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे पारिभाषिक शब्दों की उसके समान आवश्यकता है। यानी ऐसा कोई अन्य समाज विज्ञान या विज्ञान नहीं है जिसको राजनीति विज्ञान के समान पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता है। तो हम इसके विभिन्न जो नाम विभेद हैं राजनीति विज्ञान के, हम उनकी चर्चा करेंगे। पहला है राजनीति। राजनीति या जो अंग्रेजी शब्द है पॉलिटिक्स, ये यूनान के पोलिस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। तो प्राचीन समय में यूनान में जो छोटे छोटे नगर राज्य पाए जाते थे उनके अध्ययन को राजनीति कहा जाता था। जो राजनीति शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया है वह अरस्तु था। अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक पॉलिटिक्स है उसमें इसका राजनीति शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा जेलिनेक, सिजविक, हार्टजन, फोडार्फ आदि ने भी राजनीति विज्ञान की जगह इसको राजनीति शब्द का प्रयोग किया इसके लिए। लास्की की जो पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें भी उसने राजनीति या पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। विल्सल का भी राजनीति के सिद्धांत है शीर्षक से उन्होंने पुस्तक की रचना की थी, तो उन्होंने भी राजनीति विज्ञान को राजनीति के जो शीर्षक है उससे अपनी पुस्तकों की रचना की है। राजनीति को जो जैसे लिकाक है वो राजनीति को दो विभागों में विभाजित करता है, एक सैद्धांतिक राजनीति और दूसरी है व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति में राज्य के सिद्धांत, सरकार के सिद्धांत, विधि निर्माण के सिद्धांत, जबकि इसका अध्ययन किया जाता है। जबकि जो व्यवहारिक राजनीति है उसमें राज्य से संबंधित व्यवहारिक अध्ययन का, सरकार से संबंधित कानून और उसके निर्माण के संबंधित जो व्यवहारिक अध्ययन है उनका अध्ययन व्यवहारिक राजनीति में किया जाता है। तो राजनीति को ये दो विभागों में विभाजित करते हैं, एक व्यवहारिक है, एक सैद्धांतिक राजनीति है। सैद्धांतिक में इनके सिद्धांतों, संगठनों, संरचना इनका अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यवहारिक राजनीति में किस प्रकार ये संरचनाएं कार्य करती हैं इनका अध्ययन किया जाता है। किंतु कुछ विद्वान है इसके राजनीति विज्ञान को राजनीति नाम देने में आपत्ति करते हैं। उनके अनुसार पहला जो कारण है कि इसको राजनीति नहीं कहा जा सकता वह अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से। तो अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से राजनीति नाम पे यह आपत्ति है कि लिकाक के द्वारा जो राजनीति का वर्गीकरण किया गया है जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है, अगर इसको वर्तमान राजनीति रूप में अर्थ लिया जाए तो इसको व्यवहारिक माना जा सकता है। किंतु वर्तमान समय में जो राजनीति का प्रयोग किया जाता है वो केवल व्यवहारिक राजनीति के लिए किया जाता है। तो इस कारण अध्ययन की दृष्टि से इसमें व्यवहार में केवल राजनीति, व्यवहारिक राजनीति इसमें शामिल की जाती है, जिसके कारण इसको उपयुक्त नहीं मान सकते। दूसरा है राजनीति में शास्त्रीय एकरूपता का अभाव। राजनीति का जो प्रयोग है वो कि स्थान विशेष के अध्ययन के संदर्भ में किया जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति है, राजस्थान की राजनीति है। किंतु प्रत्येक देश की राष्ट्रीय राजनीति और जो प्रादेशिक राजनीति है वह अन्य देशों की राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीति से भिन्न होती है, उनमें एक रूपता है वो नहीं पाई जाती है। अगला जो आपत्ति है वो अप्रतिष्ठित शब्द है। वर्तमान समय में जो राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भ्रष्ट राजनीति, जैसे घेरुल, छात्र राजनीति, इन जैसे शब्दों राजनीति को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। तो ऐसे में हम इसको प्रतिष्ठित नहीं मान सकते। दूसरा जो राजनीति विज्ञान को जो नामकरण दिया गया है, जो नाम दिया गया है वह है राजनीतिक दर्शन। कुछ लेखक इसको राजनीतिक दर्शन का नाम देते हैं,
क्योंकि जो हमारे जो राजनीति विज्ञान है इस विषय की जो प्रकृति है वो सैद्धांतिक व दार्शनिक है, न कि व्यवहारिक है। इस विषय में जो राजनीति विज्ञान है इसमें राज्य की उत्पत्ति, विकास, प्रकृति, उसके उद्देश्य, मानव के क्या क्या अधिकार हैं, उसके कर्तव्य व राजनीतिक जो धारणाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो राजनीतिक दर्शन है वो राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है, और राजनीतिक जो विज्ञान के अधिकांश जो विद्वान हैं वो राजनीतिक दर्शन से ही लिए गए हैं या उसी के हैं। अगला जो इस कारण इसको एक है कि दर्शन अपने आप में एक प्रतिष्ठित शब्द भी है, इस कारण भी हम राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन कहना अधिक उचित मानते हैं। किंतु इस नाम पे भी राजनीतिक दर्शन कहने पे भी इस पर कई आपत्तियाँ हैं इस विषय में, क्योंकि जो राजनीतिक दर्शन है उसमें केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक राजनीति का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि हम राजनीति विज्ञान में सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। दोनों का एक साथ समान रूप से अध्ययन किया जाता है। यह जो राजनीतिक दर्शन है यह राजनीति विज्ञान की प्रकृति के अनुरूप भी इसका नाम नहीं है। इसके अलावा जो दर्शन शब्द है वह अनिश्चितताओं व अवास्तविकताओं का प्रतीक होता है, इस कारण हम राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन का नाम नहीं दे सकते हैं। इस विषय के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम हम की संज्ञा दे सकते हैं वह है राजनीति विज्ञान, जो इस विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और सबसे सही नाम है। राजनीति विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह गाडविन के द्वारा व मेरी वुल्स से रोने क्राफ्ट के द्वारा सबसे पहले किया गया था। इसके बाद में इस शब्द का प्रयोग विको, ह्यूम और जॉन सीले के द्वारा किया गया है। ये जो राजनीति विज्ञान नाम है ये इस विषय के अध्ययन विषय के अनुरूप है, क्योंकि इसमें जो राजनीति विज्ञान है इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक है दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो इस विषय में जो राजनीति विज्ञान है उसका अध्ययन क्षेत्र में संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र आ जाता है। पोलाक ने जो राजनीति बताया था उसमें व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन किया जाता है, या उसका मतलब व्यवहारिक राजनीति से लिया जाता है, जबकि जो राजनीतिक दर्शन है उसमें केवल सैद्धांतिक राजनीति का अध्ययन किया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान है उसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक है दोनों प्रकार की राजनीति जो अध्ययन है वो शामिल है, इस कारण यह संपूर्ण अध्ययन है राजनीति विज्ञान का। तो राजनीति विज्ञान में आदर्श के साथ साथ वास्तविकताओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्य के सिद्धांत, उत्पत्ति, इनके अलावा जो सरकार व उसके कार्य हैं, उसके जो संरचना है, राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह है, इनके जो क्रियाकलाप हैं इनका भी अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में दोनों प्रकार के जो चाहे सैद्धांतिक हो चाहे व्यवहारिक अध्ययन हो, दोनों प्रकार का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि ये जो राजनीति विज्ञान नाम है ये इस विषय की प्रकृति के अनुरूप भी है, क्योंकि जो इस नाम से राजनीति विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों के रूप में माना जाता है कि राजनीति विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। और इसके अलावा जो राजनीति विज्ञान नाम है ये एक सम्मानप्रद संज्ञा भी है इस विषय के लिए। तो इस कारण जो स्वार्थी के उपयुक्त जो राजनीति विज्ञान को संज्ञा दी जा सकती है वो राजनीतिक विज्ञान के नाम से ही दी जा सकती है। अब अगला है राजनीतिक विज्ञानों। अनेक के विद्वान विशेषकर जो फ्रेंच विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि आधुनिक जो राज्य का संगठन है वो बहुत अधिक जटिल होता है, और इस जटिल संगठन के अध्ययन की अनेक शाखाएं हैं। अतः राजनीति विज्ञान को जो एकवचन है उसके स्थान पर जो राजनीतिक विज्ञानों शब्द का प्रयोग है वो अधिक न्यायोचित है। यानी ये एकवचन के स्थान पर राजनीति विज्ञान का बहुवचन के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं या बहुवचन शाब्दिक के रूप में इसका प्रयोग करना चाहते हैं। वान मोल है, हाल्ट, जेडार्प है, लेविस है, गिडिगस है ने जो इसके राजनीति विज्ञान के लिए बहुवचन शब्द राजनीतिक विज्ञानों शब्द का प्रयोग किया है। तो ये विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो एकवचन शब्द है, जबकि इसके जो अध्ययन की विषय हैं वो अनेक भाग हैं, इस कारण इसको बहुवचन के रूप में राजनीतिक विज्ञानों इस राजनीति विज्ञान के स्थान पे इसका प्रयोग है वो किया जाना चाहिए। किंतु जो फ्रेंच विद्वान हैं इनके द्वारा जो राजनीति विज्ञानों शब्द का जो प्रयोग किया गया है हम इसको राजनीति विज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं मान सकते, क्योंकि इन विद्वानों के द्वारा जिन कई शाखाएं राजनीति विज्ञान के अध्ययन की बताई थी, वर्तमान में से जैसे लोक प्रशासन है उसमें इन्होंने स्वतंत्र विषय का रूप ले लिया है। इसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है
ये भी लगभग स्वतंत्र विषय के रूप में करीब पहुंच गया है। तो इस तरह अनेक जो भाग थे राजनीति विज्ञान के, वो या तो अलग विषय के रूप में हो चुके हैं। तो इस तरह हम राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति विज्ञानों शब्द का प्रयोग है वो उचित या सही नहीं मान सकते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान के नाम विभेद के संदर्भ में अलग अलग मतभेद थे। अलग अलग विद्वान है वो राजनीति विज्ञान के अलग अलग नाम से पुकारने के लिए अपने अपने पक्ष, उसके पक्ष में तर्क देते हैं। धन्यवाद।